गुले गुलजार सियादत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहानी साहब वहीं पर खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा मंज़री नाज़िम इजलास क़ारी नाज़िम उस्मानी साहब व दीगर अरबाबिन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला फरमाते हैं, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीउल मुज़निबी या रहमतुल लिल आलमीन, या मनल खाइफ या मुल्तजा इमदाद कुन, हिर्ज़मल्लाह हिर्ज़ल्लाह या कंज़मल्लाह कंज़ल्लाह इज़्ज़मल्लाह इज़्ज़ल्लाह या मुर्तजा इमदाद कुन। सरवते वे सरवता ए क़ुव्वते बे क़ुव्वता ए पनाहे बेकसा ए गमज़दा इमदाद कुन। नय्यरा बद्रुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा ए रुफ़ता इना ए ज़ाते खुदा इमदाद कुन। या मुफ़ीज़ल जूद या सिर्रल वजूद ए तुख़्मे बूद ए बहारे इब्तिदा व इंतहा इमदाद कुन। जाने जहाँ ए जाने जहाँ रा जाने जहाँ बल्कि जहाँ खाके नानद शाह इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िअ करबो बला कुल्लु ख़ा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिन जूद वल करम व आलिहिल किराम व अपने अकरम बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है, तकरीबन 1 बजने वाला है और अभी मेरे बाद खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान मंज़री साहब का भी ज़बरदस्त खिताब आपको समाअत करना है और ऐसा लगता है काफ़ी लोग अभी जा चुके हैं। जो पीछे अगर हैं बैठे हुए खाली, जो कुछ खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है अगर इस्लाह की नियत से आए हैं, अपने आप को दीन के सांचे में ढालने के लिए आए हैं, इस नियत से आए हैं कि हमें जलसे में जाकर के कुछ मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सुनेंगे, दीन का कुछ हमको पैगाम मिलेगा, अगर इस नियत से आए हैं तो पीछे वाले हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। ये खला जब होता है तो फिर बयान करने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं, मजे के लिए आए हैं, तफरी के लिए आए हैं, तो यहाँ तो कोई नाचने वाला है नहीं, कोई चुटकुले सुनाने वाला है नहीं। उसके लिए आप में से हर एक के पास मोबाइल है, करो सर्च देखो डांस, करो सर्च देखो चुटकुला, करो सर्च जो चाहे वो देखो। आए किस लिए हम यहाँ पर? इस्लाह के लिए। नाम क्या है आपके अंजुमन का? क्या रखा है आपने नाम? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जानते हैं किसको कहते हैं? जानते हैं आप कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं? ये हमारा इल्मी लेवल है कि हम कॉन्फ्रेंस तक नहीं जानते। इल्मी लेवल ये है हमारा कि हम कॉन्फ्रेंस तक को नहीं जानते किसे कहते हैं। और तेवर हमारे ऐसे हैं कि हम नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। तेवर ये है, इल्मी हालत ये है कि कॉन्फ्रेंस तक को हम नहीं जानते। नाम रखा है हमने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं पहले से, उन बुराइयों को दूर करना ये मकसद है इस मजमे का, जो पहले से फैली हुई। नई बीमारियां, नई परेशानियां, नई बुराइयां क्रिएट करना ये मकसद नहीं है हमारा कि नई नई बुराइयां फैले इसके अंदर, नई नई बदकारियां हो इसके अंदर, ये मकसद नहीं है हमारा। जब ये मकसद नहीं है तो पर्दे का एहतमाम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया पर्दे का एहतमाम? कुरान मुकद्दस में पर्दे की अजमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई आयतें करीमा नाज़िल फरमाई। आप सब मुसलमान हैं या नहीं है? कितने मुसलमान है? हाथ उठाना। तादाद सबकी है,
और कुछ ने अब भी नहीं उठाया है हाथ। और जबकि ध्यान रखा जाए, अगर किसी से इस्लाम इजहार कराने के लिए कहा जाए कि आप मुसलमान हैं और वो खामोश रहता है, हुक्म बदल जाए। ईमान इस्लाम का मसला है ये, ईमान कुफ्र का मसला है ये कि कौन कौन मुसलमान, अगर हाथ उठाना पड़ेगा उसमें। सब मुसलमान हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी का फरमान नहीं, कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान का फरमान नहीं मानते हैं। जब कुरान ने पर्दे का हुक्म दिया है क्यों नहीं किया गया फिर पर्दा? इस्लाम माशरा कॉन्फ्रेंस नाम रखा है ना, उसी के तहत में ये बात कर रहा हूं। सूरह नूर की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जो पर्दे का हुक्म दिया है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। सबसे पहले वहां से, ये नहीं कि डायरेक्ट जो है मोमिनीन को, पहले वहां से औरतों को हुक्म दिया कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, औरतों को हुक्म दिया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, औरतों को हुक्म दिया अपनी गिरेबानों की हिफाजत करें, वहां पर दुपट्टा डाल करके रहे अपने गिरेबान पर। औरतों को हुक्म दिया कि वो अगर जीनत करें तो अपने शौहरों के लिए, अपनी जीनत को जाहिर ना करें, अपने मेकअप को जाहिर ना करें, जाहिर करें तो अपने शौहर के लिए करें। अपनी खूबसूरती को, बनाओ सिंगार को अगर जाहिर करें, उन लोगों के लिए जाहिर करें कि जिन पर वो हराम कर दी गई हैं, जिनसे उनका निकाह हराम है, उन पर अपनी जीनत को जाहिर। मर्द और जन का इख्तिलाफ जलसे इसलिए नहीं होते, मैं ये 10-15 मिनट में उसमें यही मैं बता रहा हूं कि जलसे किस लिए होते थे, किस लिए होना चाहिए जलसे। बस मैं ये बात आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। तकरीर करने का कोई मेरा मिजाज नहीं, वक्त भी काफी हो गया, नींद भी मुझको आ रही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जलसा जिस लिए हो रहा है वो काम तो नहीं हो रहा है। क्या उर्स की तरह कि हर सालाना में उर्स होना ही होना है, होना ही होना, बस फातिहा हो जाए, मियाँ खुश हो जाए, मियाँ, क्या ये सब? जलसे में आने का क्या तरीका है, क्या सलीका है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि मुंह में उनके गुटखा पड़ा हुआ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नापाक जबान से, गंदी जबान से, नजासत वाली जबान से अल्लाह का पाक नाम ले रहे हैं। यही आपने इस्लाह पकड़ी, यहाँ पर क्या इस्लाह पकड़ी है आपने? यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम भी पाक, उसके महबूब का नाम भी पाक है। बहुत कस्में खाते हैं ना अपने दीन की, हमारा दीन बहुत अच्छा है, दीन बहुत अच्छा है। फ्री में जन्नत के टिकट बंटते हुए नजर आते कि कौन जन्नती, मैं जन्नती, कौन जन्नती, मैं जन्नती, कौन जन्नती, मैं जन्नती, ये यहाँ पर होता। नमाजी कौन? हजरत आप ही पढ़ लेना नमाज। ज़काती कौन? इमाम साहब आप ही दे लो ज़कात। सजदा शुक्र कौन? इमाम साहब आप ही कर लो। ये सब कितने हम में से ऐसे हैं, जलसे का ये प्लान कई दिनों से बना रखा है कि जलसे में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और आए 10-12 गुटके डाले जेब में, पीछे बैठे और पिच 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 करते हुए नजर आते हैं। ये इस्लाह पकड़ी है। क्या किया हमने आके ये बताइए? 1 बजे तक बैठे, 12 बजे तक बैठे, 2 बजे तक बैठे, और काम एक भी हमने ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी। जलसे की आप तादाद को तो बढ़ा देंगे, यहाँ बहुत लोग थे करगैया में सुनने वाले, बहुत लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका आना मकबूल हो जाए। नसीहत पकड़ने की बात है, और जो देखता है, जो कहने की हिम्मत रखता है, वो कह देता है, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं, किसी का कोई डर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारियां एक पढ़े लिखे को सौंपी है, एक आलिम दीन को जो सौंपी है, आलिम पर जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है, तो लीडर अपनी कौम का जिम्मेदार है। अगर बस्ती का कोई रहने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर उसको इल्म से आरास्ता फरमाया है, अगर वो अपनी बस्ती में कोई बुराई को देखेगा, उस पर फर्ज है कि वो उस बुराई का बाई फर्ज है, वरना गूंगा शैतान बनता हुआ अगर देखता रहेगा तो हदीस पाक के अंदर इसको शैतान अखरस कहा।
गूंगा शैतान, शैतान भी और ऐसा शैतान है कि वो गूंगा है, उसकी जबान को खत्म। मैं क्यों गूंगा शैतान बनूंगा? मैंने बुराई देखी, उसका रद्द करने का पूरा पूरा हक है उसका, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आया गया और बस चले गए, यहाँ से कहाँ गए, कहीं नहीं किया, लाए कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए मुसलमान को कि यहाँ आए, खाया पिया, मर जाएंगे और कहीं चले जाएंगे, कोई पता ही नहीं है, हमारे कुछ हिसाब ही नहीं होना है। ऐसा आदमी भूला बैठा, ऐसा मगन हो गया है, ऐसे ऐसे नशेड़ी, शराबी, जुआरी हमारी कौम में। पिछली उम्मतें थी, उन पिछली उम्मतों पर किसी पर शराब की वजह से अजाब आया था, किसी पर जिना की वजह से अजाब आया था, किसी पर रब की नाफरमानी की वजह से अजाब आया था, किसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना मानने की बिना पर अजाब आया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो तशरीफ लाए थे, उनकी शान में गुस्ताखियां करने की वजह से अजाब आया था। वो तमाम अजाब पिछली उम्मतों पर आते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन उम्मतों को सफाए हस्ती से मिटा दिया। इस उम्मत के अंदर वो तमाम की तमाम बुराइयां जो अलग अलग उम्मत पर जो अजाब आए थे, किसी ने कोई बुराई की फौरन अजाब आया खत्म, किसी ने कोई गुनाह किया अजाब आया फौरन खत्म। रब ने फरमाया ये नहीं करना, उसने वही किया। कौम समूद को जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी, मना किया था इस ऊँटनी के करीब नहीं जाना, इसके साथ गलत नहीं करना, इसकी कोच नहीं काटना, इसको ज़िबा नहीं करना है। कौम नहीं मानी, ज़िबा की अल्लाह अजाब में गिरफ्तार। कौम लूत पर अजाब आया, उसे मना किया कि बदफेली ना की जाए, मर्द मर्द के साथ बदफेली ना करे, कौम नहीं मानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अमी को भेजा। जब जिब्रील अमी जमीन पर आए और जिस बस्ती में वो बदकारी होती थी, उस बस्ती को आप अपने पर लेते हैं, इतनी ऊपर ले जाते हैं, इतनी ऊपर ले जाते हैं। रवायत के अंदर ये आता है कि आसमान के फरिश्तों ने उस बस्ती पर बसने वाले कुत्तों की आवाज आसमान पर सुनी थी। अब आप अंदाजा फरमाएं कितनी ऊपर वो लेकर के गए थे, और फिर वहां पर जाकर के उस बस्ती को आपने ऐसे पलट दिया। जब पलट करके वो बस्ती नीचे आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आग के पत्थर उन पर नाज़िल फरमाए हैं। जिस बदकार पर पत्थर पड़ता था, जान वही है, दे जा। ऐसे में तमाम चीजें पाई जाती। शराबी इसमें देख लो, जारी इसमें देख लो, जानी इसमें देख लो, बदकार इसमें देख लो, रब के नाफरमान इसमें देख लो, रसूल के नाफरमान इसमें। काम है ऐसे कि हम जन्नत में जाएं? मुंह उठाए जन्नत ही है, अब्बा की जन्नत है तुम्हारे, नाना छोड़ा, नाना ने टिकट ले लिया है जन्नत का, क्या हमारे? कुछ सहाबा इकराम आपस में हंस रहे थे, कहा लगा रहे थे। हदीस पाक के अंदर हदीस सुनाने लगा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, तो आप जैसे ही गुजरे, आपने सहाबा इकराम का जब ये अंदाज देखा, आपका चेहरा मुबारक जर्द पड़ गया, जलाल के आसार आपके चेहरा अनवर से नुमाया हो। सहाबा इकराम पर सख्ता तारी हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ, तुम इधर हंस रहे हो, कहा लगा रहे हो, क्या तुम्हारे पास ये बशारत आ चुकी है कि अल्लाह ने तुमको बख्श दिया? सहाबा इकराम लर्ज़-बर-अंदाम हो जाते, हिल जाते। कौन? सहाबी रसूल, कि जिन सहाबा के बारे में मेरे रब ने फरमाया है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गए, वो अल्लाह से राजी हो गए। वो सहाबा इकराम से अल्लाह के नबी ने, तुम हंस रहे हो कि तुमको ये मगफिरत का परवाना मिल गया है, तुम बख्श दिए गए हो, क्या तुम्हारे पास ही परवाना आ गया है? सहाबा इकराम हिल करके लर्ज़-बर-अंदाम हो जाते हैं, कांप जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको ये नहीं मिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो अब तुमको चाहिए कि तुम इसका कफ़ारा करो। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब हम ये इतना हंसे, इसका कफ़ारा क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितना तुम हंसे हो, इससे कहीं ज्यादा रब की बारगाह में जाकर के रो, ताकि इस हंसी का तुम्हारा कफ़ारा हो जाए। कितने ठट्टेबाजी हम दिन भर करते, कितने हंसते रहते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के हंसते हैं, बातें खत्म नहीं होती है हमारी। अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। बहुत से तो नापाक भी हो गए, ज्यादा किसी की पोल नहीं खोलता। न जाने कितने तो बेनमाजी आए हैं यहाँ पर, कितने तो ऐसे हैं कि हज फर्ज हज भी नहीं कर रहे हैं, कितने तो ऐसे कि ज़कातें फर्ज हो चुकी, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं वो लोग।
किस लिए आते? मजे लेने के लिए आए हम जलसे के अंदर? किस लिए आए? और कुछ खुराफाती ऐसे हैं, कुछ ऐबदार ऐसे होते हैं, कुछ मक्कार ऐसे भी होते हैं। कोई एक तो खुद नेकी करता नहीं है बेवकूफ, दूसरा नेकी अगर करता भी है तो फिर उसकी नेकी में टांग अड़ाना शुरू कर देता है। इसके लिए मत दो, उसके लिए मत दो, ये मत करो, वो मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इस्लाम में कोई अच्छी बात को राइज करेगा तो उस अच्छी बात का जितना सवाब होगा उस राइज करने वाले को मिल जाएगा, और जितने लोग सुबह क़यामत तक उस पर अमल करते रहेंगे उन तमाम को जितना सवाब मिलेगा उस बंदे को उतना भी सवाब मिलेगा। उन लोगों के सवाब से कुछ कमी नहीं की जाएगी। और ऐसे ही अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसने माशरे के अंदर कोई बुराई को राइज किया है, कोई बदकारी को राइज किया है, गलत काम को राइज किया है, उसमें जितना गुनाह मिलेगा उस तमाम का गुनाह भी, और उन पर जितने अमल करते रहेंगे तमाम का गुनाह उस राइज करने वाले को मिलता रहेगा। उनकी गुनाह से कुछ कमी नहीं की जाएगी। जलसा करना अच्छी बात है, रब का जिक्र करना अच्छी बात है, औलिया का जिक्र करना अच्छी बात है। पहले जलसा नहीं होता था, कई 2-3 साल से ये जलसा जो है होने लगा है। तो ये लड़कों ने इसकी पहल की, एक अच्छे काम की इन्होंने पहल की है, और आने वाली पीढ़ियां भी इंशाल्लाह ये करती रहेंगी। जब तक ये लोग रहेंगे हयात, इंशाल्लाह ये हर साल जलसा करते रहेंगे। इनके बाद जितने भी लोग आएंगे इस जलसे को जब तक करते रहेंगे तो जलसा करने का जो सवाब है इनको भी मिलेगा, जितने लोग अमल करते रहेंगे तमाम को इसका सवाब मिलता चला जाएगा, तमाम को इसका सवाब। अच्छाई राइज करना चाहिए, बुराई राइज नहीं करना चाहिए। टांग अड़ाने वाले भी लोग थे कि जलसा करने क्या फायदा, मौलवी को बुलाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पैसा देकर चले जाएगा, तेरा क्या चला जाएगा। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया मौलवी को। ज्यादा ही बुरा लग रहा है उस जगह पे चला जा जहां पर मौलवी नहीं है, चला जा कुंभ के मेले में, चला जा मंदिर में। किसने मना किया? किसी ने मना किया? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। जिसका मन चाहे वो आए, जिसका मन चाहे वो दीन में। ये याद रखना कि जब मरेगा तो तमाम का तमाम हिसाब किताब एक ही बार में हो जाए, एक ही बार में सब सही करके सूरह फातिहा याद नहीं होती। हमको दीन बताने चलते, हमको दीन बताने चलते हैं कि हजरत ने ये सही नहीं कहा, हजरत को ऐसा कहना नहीं चाहिए, तो तू तकरीर लिख के दे दे, वही हम कर देंगे तकरीर। हजरत को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए। ये बुराइयां हैं हमारे, को खत्म किया जाए। ये नहीं है कि अगर बाप हमारा शराबी तो हम शराबी रहे, हम क्यों शराबी रहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल दी है हमको, हम सीधे सादे मुसलमान सुन्नी जन्नती बन करके जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तकवा को पसंद फरमाता है, तकवा को पसंद फरमाता है। आप सही साहब से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं आप? रब के करीब है, रब के हबीब के करीब है। करते नहीं करते सही साहब से मोहब्बत? कितने लोग नहीं करते मोहब्बत? कोई नहीं है, सब मोहब्बत करते ना सही साहब से? करते नहीं करते? उठ नहीं रहे हाथ। कोई जलता है क्या सही साहब से? बताएं, कोई नहीं जलता है। क्यों कर रहे हैं आप इनसे? तकवा है उनके पास, तहारत है, नमाजों की पाबंदी है, इल्म है, अमल है, रसूल का खून है उनके रगों के अंदर, इसीलिए तो मोहब्बत करते हैं। अगर माज़अल्लाह कोई बदकारी में मुलव्वस हो जाए, मैं गुनाह करने लगूं, चौराहे पर खड़े होकर मैं गालियां देने लगूं, शराब की बोतल अगर मेरे हाथ के अंदर हो, दाढ़ी मेरी साफ हो, पैंट शर्ट में अगर मैं आ जाऊं, अभी कोई सलाम करेगा मुझे? 4 सामने गालियां देंगे, 50 मेरे पीछे गालियां देंगे। क्यों देंगे गालियां? मैंने अच्छा काम किया, तभी तो देंगे नहीं। अब जब मैं अच्छा काम करूंगा तो कौन गाली देगा? वो ही देगा कि जिसको हसद होगा, और जिसको हसद नहीं होगा वो गाली नहीं देगा, बल्कि वो बंदा तारीफ करेगा और कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई पढ़ा लिखा बंदा हमारे दरमियान में। लगती होंगी बात बुरी, खौफ कुछ नहीं, सुबह मदरसे चला जाऊंगा, लेकिन है क्या कि बात जो है अपनी पहुंचना चाहिए। जो हमारे दरमियान में खराबियां हैं उन खराबियों को दूर करना चाहिए। जो मकसद है जलसों का, उस मकसद पर जलसे होना चाहिए। सैरो तफरी मौज मस्ती के लिए जलसे नहीं होते हैं। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जब खिताब फरमाते थे, लाखों लाख का मजमा होता था, कोई साउंड नहीं होता। नवाब भाई का तो अब साउंड आ गया है, गौसे आजम के दौर में नहीं थे नवाब भाई? गौसे आजम के दौर में सो गए। गौसे आजम के दौर में कोई नहीं था साउंड, कोई सिस्टम नहीं था।
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी आवाज में इतनी तासीर पैदा फरमाई थी, इतनी बुलंद आपकी आवाज थी कि जितनी तेज आवाज सामने वाले को नजर आती थी उतनी तेज आवाज सबसे पीछे वाले को भी नजर आया। मजमे का क्या आलम था कि जब आप खिताब से फारिग होते थे, रवायत के अंदर ये आता है कि कोई मजमा ऐसा नहीं होता था कि जिस मजमे के अंदर लोग तौबा न करते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि लोग अपने गुनाह को याद कर करके इतना रोते थे कि उन लोग की जान वहीं पर निकल जाया करती थी। गौसे उनका जनाजा आज तो सबसे बड़ा मुकर्रिर, सबसे बड़ा तकरीर वाला उसी को मानते, जितनी ज्यादा कमेटी दिखा ले, जितनी ज्यादा लहराए, जितनी ज्यादा चुटकुले सुनाते। अरे चुटकुले के लिए जलसे नहीं है, चुटकुले के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग जगह जाना पड़ता है। जलसा यहाँ पर होगा, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनना पड़ेगी, सीधी है बात। अगर आप ये उम्मीद लेकर के आए कि यहाँ पर मौलवी नाच के दिखाएगा, शायर नाच के दिखाएगा, इमाम साहब नाच के दिखाएगा, मैं नाच के दिखाऊंगा, तो ये उम्मीद हमसे कभी भी मत करना। नाच देखना है तो रंडियों के रंडी खाने जाओगे तो क्या हाल होगा ये आप बेहतर जानते हैं कि रब्बे कायनात की लाठी में कहते ना कि आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो कमर तोड़ के रख देती है। ये ताबीर करते हैं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ जरूर सख्त है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को चंद कलमात के साथ समेटता हूँ, जो मैं उमूमन हर मजलिस के अंदर ये पैगाम देता हूँ। तकरीर करने का मेरा कोई वो मिजाज नहीं था, बस ये चंद बातें जो दिल के अंदर मेरे थी छिपी हुई, बैठे बैठे मैंने मजमा दे करके ये बातें कह दी। आखिरी बात मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना आखिरी पैगाम दिया था उसमें आपने 4-5 बातें अपनी उम्मत से इरशाद फरमाई थी, और फरमाया था मैं जा रहा हूँ कि इन 5 बातों को, 6 बातों को, इन बातों को अपने पल्ले बांध, इनको पल्ले बांध लो, कभी भी गुमराह नहीं। हज्जतुल वदा के मौके पर जो आपने खुतबा दिया था, एक तो वही फरमाया था तरक्तु फीकुम अस-सकलैन, कि मैं तुम में तो भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूँ। अल कुरान, एक तो कुरान है फीहिल हुदा वन नूर, के जिसके अंदर हिदायत और रोशनी है, और दूसरा मैं अपने अहले बैत को छोड़ करके जा रहा हूँ, अपने घर वालों को जा रहा हूँ छोड़ करके। ये मतलब ये कि सुबह क़यामत तक ये दीन चलना है। सुबह क़यामत तक ना तो कुरान खत्म होगा, इस पर हमले जरूर होंगे, मिटाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लोग जलाएंगे भी इसको, इस पर नापाक सर्चेस भी की जाएंगी, तरह तरह के लोग इस पर हमला करेंगे, लेकिन इसकी हिफाजत का जिम्मा मैंने खुद अपने जिम्मा करम लिया है। सुबह क़यामत मिटने वाला नहीं है। ऐसे अहले बैत अतहार, नबी के घर वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले, नबी फरमाते कि मैं उनको भी छोड़ करके जा रहा हूँ। मतलब ये कि सुबह क़यामत तक ये भी खत्म नहीं होने वाले हैं। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 72 नफूस क़ुद्सिया के साथ शहीद कर दिया गया, तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच करके आए थे। उन्हीं ज़ैनुल आबिदीन से गौसे आज़म भी पैदा हुए, उन्हीं ज़ैनुल आबिदीन से गरीब नवाज भी पैदा हुए, उन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़े बड़े कुतुब अब्दाल पैदा हुए, कि जो कुतुब अब्दाल और उनकी नस्ल सुबह क़यामत तक आती रहेगी। इस्लाम पर जब भी हमला होगा, कुरान पर जब भी हमला होगा, वो नस्ल आगे आएगी, कुरान की हिफाजत करती है वो नस्ल। आज भी सही साहब माशाल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में जिन्होंने अपने खून से इस दीन को बचाया है, उन्हीं की औलाद से साहब कबला यहाँ बजल बजल, इन्होंने अपना खून देकर के दीन को बचाया। हमें तो फ्री में घर बैठे बिठाए दीन लगाया। किसने, आप में से किसने बताया सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर कलमा पड़ा है? पढ़ा है किसी? उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पे किसने कलमा पढ़ा? आपने पढ़ा है क्या? फ्री में बस घर पर बैठे हुए हमको दीन मिल गया। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं की जाती है। जिस चीज के अंदर मुश्किलात होती है, परेशानियां होती है, उसकी बहुत कदर की जाती है। तो दीन का असल माना, दीन असल अगर आपको पूछना है तो सैयद के घरानों से आप पूछें, वो आपको सही नहीं बताएंगे कि उनके नाना के दीन पर जब अंगुष्ठ नुमाई होती है, जब उसमें बुराइयां होती हैं, लोग जब दीन का मजाक बना करके रख देते हैं, तो फिर इनके दिल पर कैसी गुजरती होगी, कैसी गुजरती होगी, आप इसका अंदाजा फरमा सकते हैं। मैं आखिरी बात वो बयान कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अपने रब से जरूर डरते।
अपने रब से जरूर डरते रहना, ऐसा ना हो कि मेरे बाद तुम गुमराह हो जाओ। गुमराह नहीं होता है, एक रब की जो तुम इबादत करते थे उस एक रब की तुम इबादत करते रहना। वसल्लु खम्सकुम, पांचों वक्त की ईमानदारी के साथ जमात से नमाज पढ़ते रहना। कितने पढ़ करके आए हो मजमे में? 10-5 निकलेंगे पूरे मजमे में यहाँ से वहां तक। और खवातीन का तो कहना ही नहीं। औरतें तो ये समझती है कि नमाज पढ़ना मर्दों का काम है, हमले लिए तो बस जुमा जुमा है। फिर तुम पे तो जुमा भी फर्ज नहीं है, फिर भी जुमे की नमाज पढ़ती है। जुमा फर्ज भी नहीं है उन पर, फिर भी वही पढ़ती है। जुमा फर्ज भी नहीं है, वही पढ़ती है। तो नमाज 5 वक्त की फर्ज है, वो तुम क्यों नहीं पढ़ती? ऐसा लगता है कि जैसे ये मर्दों की जिम्मा है। नमाज जिस तरह से मर्दों पर फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुरु औलादकुम वहुम अबना सब'i सनीन, कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि 7 साल के हो जाए। वज़रिबूहुम, उनकी पिटाई लगाओ अगर वो नमाज ना पढ़े जबकि 10 साल के हो जाए। जबकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती। नमाज तब फर्ज होती है जबकि बंदा बालिग होता है। मर्द जो है 12 साल से 15 साल तक बालिग हो जाता है, लड़का है, और लड़की है तो 9 साल से 15 साल के दरमियान वो बालिग हो जाते हैं। कोई अलामत जाहिर हुई तो तभी से उस पर बुलूग का हुक्म लगेगा। अगर कोई अलामत जाहिर नहीं हुई तो 15 साल से दोनों पर बुलूग का हुक्म लग जाएगा। नबी ने फरमाया वसल्लु खम्सकुम, 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहना। व अद्दू ज़कात अमवालिकुम, जब तुम मालिक निसाब हो जाओ तो अपने मालों की ज़कात भी अदा करते रहना। व सूमु शहरकुम, और जब रमजान का महीना आने वाला है, आज 30 तारीख हो गई या पहली हो चुकी होगी, पूरा एक महीना है, सब पता लग जाए कौन रोजा है कौन नहीं है, पूरा एक महीना है। तो नबी फरमाते वसूमु शहरकुम, और ईमानदारी के साथ रमजान के पूरे महीने के रोजे रखते रहना। आखिर में नबी ने फरमाया व अतीउ उमराअकुम, अपने कायदीन की, अपने लीडरान की, अपने रहबरान की, अपने इमामों की, जो आपके बड़े हैं, कायदीन हैं, जो आपके इमाम हैं, उनकी इताअत करते रहना। अब नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम ये तमाम चीजें कर लोगे, रब से डरोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, रोजा रखोगे, अपने कायदीन से की इताअत करोगे, फतदखुलू जन्नता रब्बिकुम, तो फिर तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये है जन्नत। ये नहीं है कि कौन कौन जन्नती है, कौन कौन जन्नती, ये है जन्नत। बड़ा मुश्किल है जन्नती होना। अगर आसान होता तो बिलाल हबशी कोड़े ना खाते, आसान होता तो सुहैब रूमी रूम न छोड़ते। बड़ा मुश्किल, बड़ा लंबा बाब इस्लाम। सब लोग अगर इस्लाम को मिलकर के ही बयान करते रहे, करोड़ साल अगर उनको जिंदगी भी दी जाए, फिर भी वो इस्लाम को बयान नहीं कर पाएंगे। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में जो गलती और लफ्ज़ माफ फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो काम में रुकावट बने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत फरमाए। और काफ़ी हजरात अभी यहाँ पर बाकी हैं, हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना असरा साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इनसे पढ़ा है। उस्ताद का बहुत बड़ा हक होता है, बहुत बड़ा एहसान होता है। उस्ताद ही चलना सिखाता है, कलमा पढ़ना उस्ताद सिखाता है। न जाने कितने ऐसे हैं कि जिनको फातिहा हजरत ने ही सिखाई। बहुत से ऐसे हैं, कितने ऐसे ये जितने बैठे हैं अक्सर इनमें के हजरत के शागिर्द हैं, मैं भी हजरत का शागिर्द हूँ, और भी बहुत सारे हैं। रब्बे पाक की दुआ बारगाह में दुआ है कि इनका साया हम पर तादिर कायम फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।